मातरम वंदे मातरम। शुभ ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमभाषिणी वंदे मातरम। कोटि भुजे धृत खर करवाणे केवल माधुरी अपने बाहुबल धारिणी नमामि तारिणी विपुदल वारिणी माती भरणी मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, अभी मैं बहुत अच्छे से आप नाम से परिचित नहीं हूँ इसलिए ऐसा कह रही हूँ। सभी गणमान्य व्यक्तिगण और सामने उपस्थित मेरी सभी माताएं बहनें, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। भारत भूमि अखंड हो, रहे सुरक्षित देश, युग युग तक जीवित रहे यही अमर संदेश। आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी उन वीरों को, उन शहीदों को अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने हमें इस खुले आसमान के नीचे जीवन जीने का एक अवसर प्रदान किया। और साथ ही हम उन वीरों को जो सरहद पर हैं, उन सैनिकों को जो सरहद पर हैं, उनको भी नमन करते हैं जिनकी बदौलत आज हम सभी अपने घरों में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज सभी हम संकल्प भी लेते हैं कि हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना सभी योगदान देंगे। इस देश को आगे बढ़ाने में, समाज को, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और एक वैश्य समाज को आगे बढ़ाने में हम अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। वैश्य वर्ग फाउंडेशन द्वारा आयोजित इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया गया है। आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। वैश्य समाज एक ऐसा समाज जो हमेशा से ही हमेशा आगे रहा है। मैं भी उस समाज की बेटी और बहू हूँ और हम सभी मिलकर वैश्य समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, क्योंकि वैश्य समाज है जो आगे, सबसे आगे रहता है। हमेशा से ही सभी चीज़ों में, सभी अवसरों में सबसे आगे जो है वो वैश्य समाज रहता है और हम सभी उसी के सदस्य हैं, उन्होंने ही हमें पालकर बड़ा किया है और उसी को आगे बढ़ाने में हम अपना एक गर्व महसूस करते हैं। तो आप सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और ये जो आप राष्ट्र की टीम यहाँ पर है और अभी मुझे पता चला कि यहाँ पर अब पूरी दिल्ली में भी आप सभी ने पदाधिकारी बनाए हैं, तो उन सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का यहाँ पे शपथ समारोह भी है और आप सभी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे, इस देश को भी आगे बढ़ाएंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही आज हरियाली तीज है, मेरी सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को हरियाली तीज की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। माँ पार्वती और भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखें
उनका आशीर्वाद आप सभी पर ऐसा बरसे जैसे सावन के मेघ बरसते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। आप सभी ने यहाँ बुलाया, मुझे इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत आभार। भारत माता की वंदे। आज के दिन आने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवन ज्योति अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बेटी शुरू में टाइम निकाल के हमारे मध्य आई है। सबका योग करते हमारा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो दिल्ली इकाई हमारी वैष्णव फाउंडेशन की है, जो राजेंद्र जी जैन साहब हैं हमारे, उनके नेतृत्व में बनाई गई है, तो उसका आज शपथ समारोह है, ग्रहण समारोह। तो सबसे पहले अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को मैं शपथ दिलाता हूँ। तो आप शपथ लेंगे, मैं बोलता हूँ, आगे शपथ अपने आप बोलेंगे। मैं आज शपथ लेता हूँ, मैं निष्ठा से निभाऊंगा और यह भी शपथ लेता हूँ कि जो भी निर्णय बैठकों में लिया जाएगा वो BWF के पदाधिकारियों के अलावा किसी से भी साझा नहीं करूंगा। धन्यवाद। मैं राजकुमार गुप्ता शपथ लेता हूँ, उसमें मैं पूर्ण निष्ठा निभाऊंगा। और ये वैष्णव फाउंडेशन दिल्ली प्रदेश से मुझे जो पद वरिष्ठ उपाध्याय पद का कार्यभार दिया है, मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हेमंत गोयल आज शपथ लेता हूं कि BWF दिल्ली प्रदेश ने मुझे जो उपाध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं दीपक गुप्ता आज शपथ लेता हूं कि वैष्णव वर्ल्ड फाउंडेशन दिल्ली प्रदेश ने मुझे उपाध्यक्ष पद का कार्यभार दिया है, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। हेमंत जी सतीश अग्रवाल जी, हमारे बबलू भाई आए पीछे। आज शपथ लेता हूँ कि BWF दिल्ली प्रदेश ने मुझे जो मंत्री पद का कार्यभार दिया है, उसको मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। शपथ लेता हूं कि BWF दिल्ली प्रदेश ने मुझे सह मंत्री पद का कार्यभार दिया है, मैं उसको पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल गुप्ता जी, दिल्ली इकाई के अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी, कार्यकारी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थराज सिंघल जी, KC गुप्ता जी, नवीन जैन जी, उप प्रधान अभिषेक गुप्ता जी, डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, हेमंत गोयल जी, कमल गुप्ता जी, प्रवीण गुप्ता जी, सभी कार्यकारिणी के सदस्य। मैं देख करके बड़ी खुशी हो रही है कि आप स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आपका इतना भव्य प्रोग्राम किया गया। सभी जितनी हमारी बहनें आई हुई हैं उन्हीं को सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे जब त्योहार शुरू होते हैं हरियाली तीज से शुरू होते हैं। और इसके साथ साथ आज आपने सुना होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो लाल किले से कहा कि भाई हमारी सरकार के अंदर 33% जो आरक्षण बहनों का होना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इसलिए बहनों से प्रार्थना है कि पूरा जोर लगा करके अपना आरक्षण जो 33% है, जो दिल्ली की बात की जो सरकार के अंदर उसके अंदर भागीदार बने और दिल्ली की सरकार के अंदर भी भागीदार बने। मेरी आपसे प्रार्थना है। सभी को स्वतंत्रता दिवस की, रक्षाबंधन की और हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे जिला के वरिष्ठ प्रभारी नरेश शरण जी आए हुए हैं, अध्यक्ष राजेंद्र जैन जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तीर्थराम सिंघल जी, KC गुप्ता जी, नवीन जैन जी और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक और हमारे आदरणीय हमारे समाज के अग्रज श्री तिलक राम गुप्ता जी और उपस्थित सभी माताओं बहनों भाइयों सभी को नाम जानता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, सभी घर से बड़े हैं, सभी को सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए हमारे हुकुम सिंह जी बैठे हैं, सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी को आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का ये कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम के आयोजक को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सभी को अपने आजादी को बनाए रखना है, बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, ये तिरंगा मान और सम्मान का है। आजादी हमारे लिए एक बहुत ही कठिनाई से और बहुत ही कुर्बानियों के बाद मिला हुआ एक हमारा ये पर्व नहीं,
हमारे बोलने की, हमें सोने की, हमें खाने की आजादी, हमारे को गणतंत्र होने की आजादी हमें मिली। मैं अपनी ओर से इस स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर समस्त देशवासियों को, भारत के समस्त वासियों को और वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो मेरे प्यारे बच्चे और युवा पीढ़ी है, उनसे विनती करते हुए कि रखना आजादी को संभाल कर, जीवन पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और आजादी को कायम रखना है। हमें बोलते भी रहना है, काम भी करना है और देश की उन्नति में, विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत में अपना सहयोग भी देना है। मैं अपनी ओर से सभी देशवासियों को और सभी अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ सभी मिलकर बोलेंगे और जोरदार तरीके से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत। तिलक राम गुप्ता जी जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, राजेंद्र जैन जी, इनको मोमेंटो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा देश 80वीं स्वतंत्रता समारोह मना रहा है। सर्वप्रथम मैं आप सबको इस शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, उनको नमन करने के लिए है। आज एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है हमारे देश को 80वें इस स्वतंत्रता दिवस पर। लाल किले की प्राचीर पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया है और अभी पीछे कानून भी बना है कि वंदे मातरम को जनगण मन के समान एक हमने उसको सम्मान दिया है। साथियों, एक तो हमारे पीछे इतिहास जो रहा है वह समाज का, उसका अंग्रेजों ने और मुगलों ने समाप्त कर दिया। नहीं तो जितने क्रांतिकारी हुए हैं, जितने सेनानी हुए हैं, 40% भागीदारी उसमें वैश्य समाज की रही है। आज किसी का नाम नहीं लिया जाता। पंजाबी शेर लाला लाजपत राय, जिन्होंने लाठियां खाई इस आंदोलन के लिए और अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उसी की उसको देखते हुए, उसी से मतलब वो होते हुए शहीद भगत सिंह ने हमारे सामने कितने बड़े उपलब्धि की। उन्होंने जो बम फेंका वो केवल उनकी जो प्रेरणा थी वो लाला लाजपत राय थे। और इसके अलावा कई लोग हैं, आप शायद नहीं जानते हो, जमनालाल बजाज, बिरला जी, इन लोगों की चेकबुक महात्मा गांधी जी के पास रहती थी हर टाइम। जो आंदोलन को आवश्यकता पड़ती थी आर्थिक मदद की, वो हमेशा इन दो लोगों से पूरी होती थी। डॉक्टर भगवान दास बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, शिव प्रसाद गुप्ता, सीताराम सेकिया, ये बंगाल के थे। इसके अलावा लाला हरदयाल, आपने नाम सुना होगा, गो भक्त भी थे। बाबू लाल मुकुंद गुप्ता, सेठ गोविंद दास स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य थे। साथियों, मैंने ये सब नाम इसलिए लिए कि इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। अभी कभी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ वात्सल्य ग्राम है, उसमें शहीद एक बना हुआ है जिसमें 13-13 साल के 100 से अधिक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आहुति दी। और यहीं के आर के गुप्ता जी हैं, रोहिणी के रहने वाले हैं, अपने खून से उन्होंने उनके चित्र बनवाए हैं। तो मेरा कहने का मतलब उसमें भी बहुत सारे अपने वैश्य समाज के लोग हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इतिहास को याद करें और एक इतिहास लिखा जाना चाहिए और इस बात का होना चाहिए कि हमारा कितना बड़ा योगदान रहा है। जितने भी स्वदेशी आंदोलन चला उसमें जो व्यापारी था उसने विदेशी चीज रखनी बंद कर दी।
और हिंदुस्तानी चीजों का व्यापार किया, जिससे कि वो आंदोलन सक्सेसफुल हुआ। जितना भी स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हुआ, उसके अंदर जो भी गुप्त रूप से धन दिए गए या कह के धन दिए गए, वो सारे के सारे किसने दिए? वो वैश्य समाज ने दिए। आज आपको अगर अपना इतिहास समझना है, आज भी आपका 75% टैक्स कौन देता है? वो वैश्य समाज देता है। जितने हॉस्पिटल बनते हैं, जितने कुएं बनते हैं, जितने स्कूल बनते हैं, जितने धर्म मंदिर बनते हैं, उसका दानदाता कौन है? 70, 75, 80, 90%, मैं तो कहूँगा 90% से दानदाता आज जो है वो वैश्य समाज से है। ऐसा नहीं है दूसरे समाज पर पैसा नहीं है, लेकिन भावना का सवाल है। आज वैश्य समाज की भावना जो होती है वो धर्म के लिए है, वो धर्म के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आज भी जो चल रहा है, जो देश के अंदर माहौल चल रहा है, उसके अंदर भी जो सबसे बड़ा आर्थिक रूप से योगदान कर रहा है वो वैश्य समाज ही कर रहा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी मैंने पीछे बताया भी कि जो लाला लाजपत राय थे, वो साइमन कमीशन के खिलाफ जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तो वो देश के लिए जान दी उन्होंने। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूं आपको कि स्वतंत्रता आंदोलन में दो ग्रुप थे, एक नरम दल था, एक गरम दल था। नरम दल जो था वो गांधी जी के नेतृत्व में था, और जो गरम दल था वो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में था। ये दोनों वैश्य समाज से थे। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, उसका संगठनकर्ता कौन था? शंकरदास संघी था, वो भी वैश्य समाज से था। तो साथियों, जो मेन सूत्र पिरोने वाला है वो वैश्य समाज से आता है। आज जितने IAS IPS हैं, 5000 से बच्चे ज्यादा आपके वैश्य समाज के हैं। आज 10 बच्चे पहले मेरिट लिस्ट में आते हैं, उसमें 6 या 7 या 8 बच्चे वैश्य समाज के होते हैं। लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर है, सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर है, पर ये क्या कारण है कि आज उसके बावजूद भी हमारा समाज में महत्व औरों के मुकाबले कम है। क्यों? क्योंकि हमारा संगठन नहीं है। और ये संगठन ना होने का कारण क्या है? इसका कारण मैंने भी पीछे बताया था कि अंग्रेजों और मुगलों ने हमारे इतिहास को समाप्त कर दिया। साथियों, अगर हमें अब अपने को पहचानना होगा, मुझे आपसे कहना सिर्फ इतना है कि हमें अपने को पहचानना होगा। और देश के नव निर्माण में आज मोदी जी ने बोला लाल किले से कि हमने 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ा दी, 4 गुना ये बढ़ा दिया, 100 गुना ये कर दिया। बिल्कुल सही कर दिया, लेकिन करने वाले कौन है? वो वैश्य समाजी तो है। उत्पादन कौन बढ़ाएगा? वैश्य समाजी ने तो बढ़ाया। प्रोडक्शन किसने बढ़ाई है? या आपका एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? ये वैश्य समाज कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके बगैर कुछ चल नहीं सकता, और चल नहीं सकता तो आपको मान सम्मान चाहिए। आप इस बात पे आइए, अभी जनगणना आपकी शुरू होने वाली है, जातिगत जनगणना, पता लग जाएगा कि आपकी कितनी जनसंख्या है। मेरे हिसाब से हम 356 ग्रुप में अभी पूछ रहे थे, भाई साहब की बताएं कि भाई इसका उद्देश्य क्या है। हमारा एक ही उद्देश्य है, सबसे प्रथम कि वैश्य समाज के जो 356 घटक हैं उनको हम एक मंच पे लाएं। खंडेलवाल, जायसवाल, अहिरवाल, पोरवाल, जायसवाल, मतलब इतने जो है, महेश्वरी, ये जितने लोग हैं, आप कहीं भी जाएंगे राजनीति में भी, आज के दिन सत्ता जो है वो उत्थान की सबसे बड़ी सीढ़ी है। अगर आपको सत्ता में आप नहीं पकड़ रखेंगे तो कोई पूछने वाला आपको नहीं है। तो आपकी जब जनसंख्या इन सबकी मिलाते हैं तो हिंदू समाज की 33% बैठती है, और सारे देश की जनसंख्या का 25% बैठती है। अगर आप जनसंख्या आएगी, आपके सामने ये आ जाएगा सारा डाटा। इसके अतिरिक्त 2029 के अंदर महिला आरक्षण आ रहा है, 33% सीटें महिलाओं की होंगी। हम पुरुष लोग तो व्यापार में लगे रहते हैं, कम से कम अपनी महिलाओं को राजनीति में लेके आए। उन हम तन मन धन से सब संपन्न हैं। 242 सांसद महिला बनेगी, इसके बाद जो बनेगी
उन 242 संसद में अगर 25% भी आपकी आती हैं तो 70 महिलाएं आपकी 65 महिलाएं वैश्य समाज से हिंदुस्तान में आ सकती हैं। दिल्ली में 35 MLA महिला बनेगी। अगर 25% भी आपकी होती हैं उसमें 35 में तो 13-14 महिला आपकी दिल्ली में जो है वो वैश्य समाज की हो सकती है। तो मुझे आपसे सिर्फ ये कहना था इस विषय में कि हम 356 एक हों, जिससे कि हमारे कहीं भी वोट नहीं कटे और हम एक मुश्त होकर वोट दें। आज जो अल्पसंख्यक का नारा लगाते हैं वो एक मुश्त वोट देते हैं। उनकी क्या पहचान है कि पार्टी ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ उनके वोट पे टिकी हुई हैं। वो कहते हैं आपके वोट की हमारे को जरूरत ही नहीं है, आपके वोट की हमारे को कीमत ही नहीं है, क्योंकि जो वोटिंग होती है वो 50-40% होती है और उनके जहाँ 25% वोट है फिक्स एक को मिल जाते हैं 50 में से, तो उनके 25 तो हो गए, आप 25 बढ़ जाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसलिए अगर आप सब इस ओर ध्यान दें और इस पर योजना बनाएं तो आपका पार्लियामेंट में, विधानसभा में, सब जगह आपका प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। और आपको लोग हमारी संस्था के कार्यक्रम में आए और आए हुए सभी अतिथियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आप BWF से वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन से जुड़े और अपने वैश्य समाज का उत्थान करें। हम अपने क्षेत्र में सभी को प्रेरित करें, मेंबरशिप लें और इसको और बढ़ाएं। अगला कार्यक्रम और इससे बड़ी संख्या करें आए हुए अतिथियों का और सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।